नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले एक लिस्ट आउट हुई थी जिसमें 38 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई थी, किसमें, वेटिंग लिस्ट में। अब बच्चों का ये क्वेश्चन है कि ऐसी वेटिंग लिस्ट कितनी और आएंगी और हमारे चांसेस हैं क्या फाइनल लिस्ट में आने के लिए। तो उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन वो है कि जो वुमेन्स हैं, वुमेन का ये क्वेश्चन है कि हमारा क्या हमारी सिलेक्शन होगी, हमारी सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, कि हमारी भी वेटिंग लिस्ट आती है नहीं आती है। और बात रही एसपीओ की, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाली वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें फ़ीमेल्स की सिलेक्शन हुई थी। ठीक है। तो मतलब ये है कि फ़ीमेल जितनी भी हैं, जो भी साथ साथ में थोड़े थोड़े नंबर से रह रही हैं, उनकी भी सिलेक्शन हो जानी है, क्योंकि इसमें 2, 3, 4 और 5, 5 फीमेल की और 6 फीमेल ही है। 6 फीमेल्स की उस वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुई है। ठीक है। तो जो भी फीमेल, जैसे फीमेल का जितना मेरिट गया है उसके नीचे जो भी 20 से लेके 25 फीमेल तक जितनी भी हैं, उनके चांसेस हैं, उनके भी चांसेस हैं कि उनका भी नंबर आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये मेन चीज़ ये बता देता हूँ कि जो भी जितने कॉमन कैंडिडेट्स आप देख सकते हो, देर आर 325 कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनकी सिलेक्शन टेलीकॉम में हुई है और उनकी सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव में भी हुई है। मतलब इनकी दोनों साइड सिलेक्शन हुई है। अब इनकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो क्या रहेगी, इनके ऊपर है। जैसे जो भी एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा होगा, अगर वो टेलीकॉम में जाएगा तो उनकी जो पीछे होगी वो सीट क्या होगी, वेकेंट हो जाएगी। अब उस सीट को, वेकेंट सीट को फिल करना पड़ेगा। अराउंड मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 100 से लेके 120 या 150 तक आप मान लो कि जिनकी ओपन मेरिट से सिलेक्शन होने वाली है एग्जीक्यूटिव में। और जैसे कि आपको पता है, आर्मड की पूरी ओवरऑल उनको बटालियंस मिल चुकी हैं। एग्जीक्यूटिव में अभी तक आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में कभी भी सिलेक्शन हो सकती है, पर आर्मड की बटालियन वाइज सिलेक्शन होती है। सभी को अपनी अपनी बटालियंस मिल चुकी हैं। अब जैसे आपको पता है कि 62.75 का गया था ओपन का मेरिट, किसके लिए गया था, ये गया था आर्मड के लिए। अब जो इसके नीचे वाले बच्चे होंगे वो कौन से होंगे, वो जो भी वेटिंग वाले बच्चे होंगे उनकी सिलेक्शन होगी, वो शायद एग्जीक्यूटिव में, सीधे एग्जीक्यूटिव में जा सकते हैं, क्योंकि आर्मड की सिलेक्शन पूरी हो चुकी है, पूरी वैकेंसी फिल है। अब जो वैकेंसी खाली किसकी है, वो खाली है एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के बच्चे किस में जा रहे हैं, वो जा रहे थे टेलीकॉम में। जैसे कि आप देख सकते हो, जो लास्ट वाली सिलेक्शन हुई थी वो हुई थी सुमित गुप्ता की, जिसके नंबर 62.5 थे। अब इसके नीचे वाले जितने भी बच्चे हैं, आप मान के चलो कि 100 से लेकर 150 तक, आप अगर 983 में अगर सुमित की सिलेक्शन हुई है तो उसके नीचे आप मान के चलो 983 में आप 150 तक ऐड कर लो, तो 1113 आप मान के चलो कि जो आपका कट ऑफ है वो क्या बोलते 61.25 के अराउंड तक रह सकता है, किसका, ओपन मेरिट का। ऐसे ही अगर आप भी अपनी कैटेगरी का कट ऑफ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने नंबर और अपनी कैटेगरी जरूर मेंशन करना, क्योंकि 6125 तक इसका आराम से ओपन का मेरिट जा सकता है। क्योंकि जो मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं, जिससे कि आप दे सकते हो, उनके नंबर एग्जीक्यूटिव में उनके नंबर 65 से प्लस हैं और उन्होंने सिलेक्शन ओपन मेरिट से ली है। तो उनकी जो सीट जो खाली होगी वो ओपन मेरिट से होगी और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ओपन मेरिट में ही जाएंगे। और मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, क्योंकि आर्मड का जो मुझे लग रहा है कि वे ये शफल अब नहीं होगा, मुश्किल है शफल होना। और जो वैकेंसी फिल होगी वो सीधी एग्जीक्यूटिव में फिल होगी, चांसेस यही लग रहे हैं। तो और जो जितने भी जो फीमेल्स का डाउट था वो कह रहे थे कि हमारी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि हम हॉरिजेंटल से बिलोंग करते हैं, तो उनकी सीट जो खाली हुई हैं वो सीट्स फिल हो गई हैं, 6 फीमेल्स की कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है। और एसपीओ की शायद इसमें सिलेक्शन नहीं हुई है, एसपीओ की सिलेक्शन हो जाएगी अगर कोई उनकी सीट खाली होगी तो। ठीक है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें 38 कैंडिडेट्स की सिलेक्टेड हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, जिसमें 6 फीमेल्स भी थी। तो जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं आप देख सकते हो, 325 कॉमन कैंडिडेट्स हैं और 325 वैकेंसी है वो आप मान के चलो कि खाली ही खाली है। और आपने देखा होगा 1659 वैकेंसी इसमें फिल हुई थी आर्मड में, और इसमें भी 30 वैकेंसी अभी भी खाली है। तो आप मान के चल सकते हो कि 350 अभी भी बच्चों की सिलेक्शन होनी है। वो कौन कैसे होगी, वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही होगी। ठीक है। तो ओपन मेरिट आप मान के चलो 61.25 तक आ सकता है आराम से, इतने तक जा सकता है 6125 तक। ठीक है। उसके बाद और अपनी जो भी अलग अलग कैटेगरी से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं, जिनके नंबर +1 आप -1 आप कर लो, जितने भी उसके नीचे हैं उनके भी सिलेक्शन हो सकती है। जैसे कि आप दे सकते हो 62.75 तक ओपन मेरिट का कट ऑफ गया था, तो उसके आप मान के चलो 61.25 या 50 तक
वेटिंग के लिए भी सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसे ही आप अपनी कैटेगरी में दे सकते हो। अपने नंबर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वेटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं कि इनकी वेटिंग लिस्ट कब तक आती है। जैसे आपने देखा होगा कल बुड़गाम के अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स आए थे, आपने उसमें देखा होगा कि 12 ओपन मेरिट ने टेलीकॉम ज्वाइन कर लिया, तो वहाँ से भी 12 वैकेंसी खाली हैं। ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो बच्चे टेलीकॉम में जा रहे हैं और उनकी वैकेंसी वहाँ से खाली हो रही है। तो मैक्सिमम जो भी वैकेंसी मिलेगी वो ओपन मेरिट को ही मिलने वाली है, क्योंकि ओपन मेरिट के ही मैक्सिमम बच्चे हैं जिन्होंने टेलीकॉम में सिलेक्शन ली है। तो देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस रहता है JKSSB का। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर चैनल और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो